नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज फिर से आप कल के पेपर को पूरी तरह तोड़ के रख दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्रैक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आज आपका पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है। दोस्तों यहाँ पर अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। दोस्तों यहाँ पर तो जमकर मुकाबला करना है इस पेपर का। दोस्तों यहाँ पर और सपोज करना कि आज हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अपने अंदर एक माहौल ऐसा पैदा कर लो दोस्तों यहाँ पर, ताकि इस पेपर को पूरा आप यहां पर 80 से 85% क्रैक कर सकते हो। दोस्तों यहां पर तो जमकर मुकाबला करना दोस्तों यहां पर इस पेपर को, और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ। दोस्तों यहां पर टोटल प्रश्न 60 है, सामाजिक अध्ययन के पेपर है दोस्तों यहां पर, तो तैयार हो जाइएगा। दोस्तों यहां पर तो देखिएगा आपके साथ चुनौती है। दोस्तों यहां पर उस चुनौती का सामना करो। दोस्तों यहां पर डटकर मुकाबला करो। दोस्तों यहां पर मंजिल आपके सामने है, पीछे मुड़कर नहीं जाना है आपको। अगर आपके यानी कि फैमिली के सपने साकार करने हैं दोस्तों यहाँ पर, मम्मी पापा आपके भाई बहन के सपने साकार करने हैं दोस्तों यहाँ पर, तो प्लीज यहाँ पर यानी कि पढ़ाई में जुड़ जाइए, पूरी तरह पढ़ाई में जुड़ जाइए दोस्तों यहाँ पर। और ये जो समय है दोस्तों यहाँ पर, अब आपने जो तैयारी कर ली है दोस्तों यहाँ पर, वो तैयारी आपको काम देगी दोस्तों यहाँ पर। और जितना हो सके मॉडल टेस्ट पेपर निकालने की कोशिश करो दोस्तों यहाँ पर। जहां भी मॉडल टेस्ट पेपर मिले आपके कोर्स के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार, वो टेस्ट सीरीज आपको निकालनी होगी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि टेस्ट सीरीज निकालने में दोस्तों यहाँ पर आपके बहुत अधिक प्रश्न याद हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। और टेस्ट सीरीज वो होनी चाहिए जो कि RVSC के जो बुकों से बनाए गए प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर। तो ये प्रश्न भैया दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इनमें से ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा गणगौर और तीज राजस्थान के प्रमुख त्योहार है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा बैसाखी पंजाब की है, पूगल केरल का है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। द्वेषवती के नाम से जानी जाती है दोस्तों यहाँ पर, प्राचीन समय में सरस्वती नदी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है, कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी, या फिर गंगा नदी, या फिर पश्चिम बनास, या फिर गग्गर नदी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माही नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये खंबात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 16 महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगुत्तर निकाय में मिलता है दोस्तों यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान के किस जिले अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक है? बताना होगा किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झालावाड़, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे राजस्थान की स्थिति विस्तार से क्वेश्चन उठकर आएगा तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा बनाती है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के कौन सा जिला सीमा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है, ऐसा आ सकता है। कौन सा जिला अधिक सीमा बनाता है, कौन सा कम बनाता है, ऐसा आ सकता है। तो देखिएगा झालावाड़ सबसे अधिक सीमा बनाता है और भीलवाड़ा सबसे कम सीमा बनाता है दोस्तों यहाँ पर, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, बाजरा और मक्का के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? अब देखिएगा पहले तो बाजरा पूछता था दोस्तों यहाँ पर, अब इसमें मक्का भी सम्मिलित कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कक्षा 7वीं की बुक है में से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, RVSC की में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदू लोग रहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन में। अगला देखिए यहां पर, मत्स्य संघ को 1949 में राजस्थान का भाग किस तिथि को बनाया गया था?
अब यहां में थोड़ा डीपली कर दिया है क्वेश्चन, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15 मई को। जी हाँ दोस्तों, 15 मई को राजस्थान संघ में मिला दिया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 15 मई 1949 को दोस्तों यहाँ पर 5वें चरण में मिलाया था दोस्तों यहाँ पर। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी का बताइएगा करेक्ट आंसर, जल्दी दीजिएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो संसदीय सचिव होता है यहां पर मंत्रिपरिषद का ये हिस्सा नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, भारत में सवाई जयसिंह ने पहली वैधशाला बनाई थी, कब बनाई थी बताना होगा करेक्ट आंसर। दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में या फिर उज्जैन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में पहली बनाई थी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। इसके बाद 1734 में दोस्तों यहाँ पर जयपुर की बनाई थी दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। लेकिन एक बात है दोस्तों यहाँ पर, इसमें से एक बात पूछ ली जाती है कि किस वेधशाला, कौन सी वेधशाला सबसे बड़ी है। तो जयपुर वाली जो वेधशाला है दोस्तों यहाँ पर, ये सबसे बड़ी है दोस्तों यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर या फिर सरदार शहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलौदी हो जाएगा। और ये फलौदी कहां पर है, ये जोधपुर में है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, औरंगजेब के खिलाफ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसने किसकी सहायता की थी, तो इसने अजीत सिंह की सहायता की थी दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह, उसको राजगद्दी दिलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब का विद्रोह किया था इसने। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, काशी महाजनपद की राजधानी थी श्रीवासी, वाराणसी, मगध या फिर कौशाम्बी। तो बिल्कुल करेक्ट है सभी का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, मगध साम्राज्य से आपसे पूछा जाएगा, काशी से पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, और ये विराट नगर महाजनपद या फिर मत्स्य महाजनपद से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि तारागढ़ का जो ऊपर जो भाग है दोस्तों यहाँ पर मीरान शाह की दरगाह बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर अजमेर में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, अवंती महाजनपद किस स्थिति है, बताना होगा करेक्ट आंसर। अवंती महाजनपद स्थित है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान में। जी हां दोस्तों, जो उज्जैन का क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर पहले प्राचीन समय में अवंती महाजनपद हुआ करता था, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, शिशुनाग किस वंश का शासक था, बताइएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या फिर मौर्य वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश का था दोस्तों यहाँ पर, ये संस्थापक था। 16 में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने 16 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए दोस्तों यहाँ पर, पूरा तोड़ के रख दो पेपर को। ऐसा सपोज करो कि आज हमारी एक्चुअल में एग्जाम है दोस्तों यहाँ पर, और इस एग्जाम में टोटल 55 प्लस करके आना है दोस्तों यहाँ पर। आपको 55 प्लस अगर आप करके आओगे तो एसएसटी में आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं होगी, 100% आपका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बताइएगा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, जोधपुर में, जैसलमेर, बीकानेर या फिर उदयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर, जैसलमेर जिले में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा बरसात की विषमता पूछे तो जैसलमेर आएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर जलवायु की विषमता भी पूछे तो भी जैसलमेर आएगा दोस्तों यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 18वें नंबर का क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापक है, बताइएगा कौन है
इस्लाम धर्म का संस्थापक? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद पैगंबर दोस्तों यहाँ पर इस्लाम धर्म का संस्थापक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, इसने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो कि भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर भेड़िया प्रजनन स्थली है, कहते हैं किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को भेड़ियों की शरण स्थली कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। और ये कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद उदयपुर पाली जिले की सीमा पर है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान में परमारों का प्रारंभिक शासन किस क्षेत्र में था? सबसे पहले आपको पता है परमारों ने कहां पर शासन किया था राजस्थान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आबू के आसपास के क्षेत्र पर यहां पर परमारों का शासन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को कहा जाता है बताइएगा? देव भक्त, रिखिया, कावड़ या फिर जामा? तो दोस्तों आपने यहां पर बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिखिया कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर खेती करना कहलाता है बताइएगा? क्या कहलाता है? तो आपका बिल्कुल सही है, चिमाता कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बता दें आपको कि यहाँ पर 36वां मॉडल टेस्ट पेपर है दोस्तों यहाँ पर रीट का, और इससे पहले 35 मॉडल टेस्ट पेपर हमने डाल दिया है और उसकी प्लेलिस्ट हमने यानी कि ओपन कर दी है सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्लेलिस्ट हमने बना के तैयार कर दिया दोस्तों यहाँ पर। अगर यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहाँ पर, नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, टेस्ट पेपर सीरीज अच्छी लगती है, अगर आपने आरवीएससी का कोर्स पढ़ा है दोस्तों यहाँ पर, तो अगर ये सभी क्वेश्चन वही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर, कोई कमी नहीं रहने दूंगा दोस्तों यहाँ पर। अब की बार मंजिल पा कर ही रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है बताइएगा? झालावाड़, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर सिरोही में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, किसे शाकंभरी के चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है? रायसेन, चंद्रसेन, वासुदेव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, चौहान वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, इसने ही सामर झील का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग या फिर सड़क मार्ग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सबसे सस्ता पूछा है तो जल मार्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर मिलता है, कहां पर सबसे अधिक ताप मिलता है राजस्थान में? तो बताना होगा, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक तापांतर होता है दोस्तों यहाँ पर, ताप अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रेत है और रेत आपको पता है जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर दिन में यहाँ पर गर्मी अधिक रहती है और रात को यहाँ पर सर्दियों के दिन बहुत जबरदस्त ठंड पड़ती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पश्चिम भाग में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, मरुस्थलीय मृदा को क्या कहा जाता है? लाल मृदा, काली मृदा, बालुई मृदा या फिर क्षारीय मृदा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू मृदा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सप्त सिंधु में जितनी नदियां शामिल है वो कौन कौन सी नदियां हैं? बताना होगा कितनी नदियां हैं सम्मिलित सप्त सिंधु में? तो इसका करेक्ट है, सिंधु का मतलब है सिंधु नदी में जो जाकर मिलती है वो नदियां कितनी है? 7 नदियां हैं आपको पता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु है, झेलम है, ये चिनाब है, रावी है, ये सभी जो नदियां हैं वो यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियां, इसलिए इसको सप्त सिंधु नदी कहा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कला संस्कृति का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर बताएगा।
उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दक्षिणी भारत में मनाया जाता है पोंगल दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा, यहाँ पर भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश के साथ नहीं मिलती है वह कौन सा राज्य है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राज प्रशस्ति शिलालेख दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजसमंद झील पर है। अगला देखिएगा, किस स्थान से राजस्थान से लगभग 1800 गुप्तकालीन सिक्के कहां मिले हैं? बताना होगा। राजस्थान में आहड़, भीनमाल, बयाना या फिर विराटनगर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बयाना में मिले हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर केवल मैं 10 सेकंड की सांस ले रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत दोस्तों यहाँ पर सभी को देखिएगा, इतनी सी 10 सेकंड में यहाँ पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्न में से राजस्थान में लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित है? बताना होगा किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि भूगर्भीय जल पट्टी मिलती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मुख्यालय है कहां पर है? ये उदयपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद या फिर पुणे? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर 35वें नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा करेक्ट आंसर। 13 ताली नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, देखते ही आंसर दीजिएगा सभी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा? 13 ताली। और चरी किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी किया जाता है, और कांवड़ किया जाता है यहाँ पर कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली। अगला देखिए यहाँ पर, अशोककालीन गौड़ बौद्ध मंदिर स्तूप कहां से प्राप्त हुआ है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहां पर ये बीजक की पहाड़ी? जयपुर में है, विराटनगर में है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से भारत में ईश्वर गोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर केरल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान से प्राप्त होता है। और राजस्थान का अगर आपसे जिला पूछे तो जालौर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जालौर में सबसे अधिक ईश्वर गोल की ये पैदावार होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, भारत का वह कौन सा नगर है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर में ब्लूप्रिंट के लिए जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सभी स्टूडेंटों को दोस्तों यहाँ पर। 39वें नंबर का सही आंसर जब भी दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना आप जरूर देना दोस्तों यहाँ पर, कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अब जितने भी क्वेश्चन आपके रिवाइज होंगे दोस्तों यहाँ पर, उतना ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पर। जितने अधिक पढ़ोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा, जितना अधिक याद होंगे टोटल आपके हमने जो प्रश्न आपके लिए प्रोवाइड करवाए वो 20,000 प्रश्न अब तक प्रोवाइड करा दिए दोस्तों यहाँ पर। और जो अभी रही सी जो कसर है दोस्तों यहाँ पर, उसको हम मॉडल टेस्ट पेपर के जरिए निकाल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज मॉडल टेस्ट पेपर आपको निकालना होगा और कॉन्सेप्ट निकालना होगा, और एसएसटी में आपको फिर दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों यहाँ पर लघु कटारगढ़ दुर्ग, जिसने कुंभा ने निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ है? प्रतिहार, राठौड़, परमार या फिर चौहान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राठौड़ों की उत्पत्ति नहीं मानी जाती है दोस्तों यहाँ पर अग्निकुंड सिद्धांत से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान में रघुनाथ पर्वत शिखर
स्थित है? सिरोही में, सीकर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर जयपुर में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सीकर में है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन बताया है दोस्तों यहाँ पर मैंने, ये तो बताना होगा करेक्ट आंसर, ये पूछा भी गया है दोस्तों यहाँ पर पिछले एग्जाम में, तो ध्यान रखना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मालवार तट कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर इस क्षेत्र को मालवार तट के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिए यहाँ पर, भारत चीन के बीच भौगोलिक सीमा का नाम है? मैकमोहन सीमा या फिर मनमोहन सीमा या फिर तिब्बत सीमा या फिर रेड क्लिफ सीमा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोहन सीमा हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, बेड़च नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बताएगा कामधेनु, चवर्णवती, आयड़ या फिर वन की आशा? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर आयड़ नदी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? बताना होगा करेक्ट आंसर। जो चारों वेद है वो किस भाषा में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राज्य का मुख्यमंत्री निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, जनता या फिर विधानसभा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर यहाँ पे जनता भी होता दोस्तों यहाँ पर, तो जनता भी सही है, ध्यान रख लेना। लेकिन ये क्वेश्चन आपको यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा आपको पता है यानी कि विधानसभा में जितने भी एमएलए होते हैं वो जनता का प्रतिनिधि करते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व होते हैं, और जनता जो प्रतिनिधि होते हैं वो विधानसभा में होते हैं दोस्तों पर। और विधानसभा का जो एकमात्र जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों पर। जैसे देखिएगा लोकसभा का के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 50वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन डाला गया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सीधे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। बहुत से स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि ये पेपर बहुत सीधा है। अरे भाई RVSE की बुकों से उठाए गए प्रश्न है। बताइएगा खुद बोर्ड ने ये कहा है यहाँ पर नोटिफिकेशन में कि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पर कक्षा 6 से और कक्षा 12वीं की बुकों से बनाकर पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब बताएगा मैं यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूं दोस्तों यहाँ पर जो कि बोर्ड ने आपके लिए निर्धारित किया है दोस्तों यहाँ पर। अगर मैं चाहता इस मॉडल टेस्ट पेपर को बहुत हार्ड बना देता दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको गांव-गांव के मंदिर रटा देता दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो आएगा नहीं उसको पढ़ने में हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें दोस्तों यहाँ पर, ये बताओ। अगर आपने RVSE की बुक पढ़ी है तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर उस बुक में यही क्वेश्चन है। कक्षा 6 से और 12वीं तक की जितनी भी बुक है, जितने भी चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर, उन सभी चैप्टरों को मैंने पूरी रात यानी कि पूरी रात दोस्तों यहाँ पर PDF के माध्यम से, क्यूज के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से सेट किया है आप लोगों के लिए। तो फायदा उठा लो दोस्तों यहाँ पर। अब तक 20,000 प्रश्नों से अधिक प्रश्न मैंने बना दिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो प्लीज विश्वास रखो दोस्तों यहाँ पर, ये जो प्रश्न है वो आपके RVSE बुकों से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागौर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताइएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी आगाह किया है दोस्तों यहाँ पर कि राष्ट्रपति से संबंधित 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, चाहे वो राजस्थान लेवल की हो चाहे इंडिया लेवल की हो। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 52 हो जाएगा, और अनुच्छेद 52 से और 61 तक आपको याद करने होंगे। जो अनुच्छेद 52 से और 61 के बीच में जितने भी अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित रखते हैं दोस्तों यहाँ पर।
अगला देखिए यहाँ पर भारत पाक संबंधों में तनाव का कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, यानी कि कश्मीर विवाद है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत में सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर 55वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में आणविक ईंधन द्वारा चालित विद्युत गृह की स्थापना की गई है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रावत भाटा। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा करेक्ट आंसर बैंकिंग प्रणाली का है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर सभी का, यानी कि रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक तो होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट पर बैंकों को जो आरबीआई है वो यहाँ पर मुद्रा देता है दोस्तों यहाँ पर किसी रेपो रेट दर पर, यानी कि ब्याज दर पर, और रिवर्स रेट वो होती है दोस्तों यहाँ पर जो बैंकों के पास अगर ज्यादा संपत्ति हो जाती है, ज्यादा धन हो जाता है, बैंक में जो जमा है वो ज्यादा आ जाता है, उसको वापस ये रिजर्व बैंक को देता है, वो देता है रिवर्स रेपो रेट पर देता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देश का सबश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है सभी का, यानी कि कानूनी न्याय। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है, बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का, राज्यों की दृष्टि से सभी धर्म समान है दोस्तों यहाँ पर, और एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां पर इस दृष्टि से सभी धर्मों को देखता है दोस्तों यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, देखिएगा एक दिवस आपसे 100% पूछेगा दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर, तो याद कर लेना सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के और अगस्त के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिएगा आप लोगों ने 60 क्वेश्चन पूरे क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एग्जाम हॉल से अब आप बताना होगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अब आपका जो टेस्ट सीरीज का पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 60 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं, क्या आप 55 प्लस कर रहे हो, क्या आप 50 प्लस कर रहे हो, क्या 45 प्लस कर रहे हो, और आपका टारगेट रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर, पहला टारगेट ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर 110, दूसरा टारगेट 120 और तीसरा टारगेट आपकी एग्जाम का वो हिट होना चाहिए 130 दोस्तों यहाँ पर। अगर आपके 130 120 है तो आप 100% सिलेक्शन योग है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और देखिएगा हमने आप लोगों के लिए YouTube पर प्लेलिस्ट में दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी की, इंडियन भूगोल की, और यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर, जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हुए अब तक 36 मॉडल टेस्ट पेपर हो गए रेट वालों के लिए SST के, जिसमें हिंदी के भी मिलेंगे, जिसमें शिक्षण विधि के भी मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर, वो उनकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है दोस्तों यहाँ पर। आप प्लेलिस्ट में जाके प्रत्येक वीडियो को देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर, कवर कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर जितना जल्दी हो सके दोस्तों यहाँ पर, वहां पर रोज लाइव क्यूज होती है रात 8 बजे दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भारत की परिवहन व्यवस्था, वीडियो नंबर 138वां होगा दोस्तों यहाँ पर, कॉन्सेप्ट नंबर 138वां होगा दोस्तों यहाँ पर। धन्यवाद।